है लेटर, क्या है बबुआ? का है जब पदाधिकारियों के पास लिखना होता है, उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं, उसे औपचारिक पत्र, दैट मींस फॉर्मल लेटर। कितने प्रकार? फर्स्ट क्या होता है? ऑफिशियल लेटर। ध्यान सुनना, आज का टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का है लेटर। क्या है बबुआ? लेटर। आपको 8-10 नंबर की आता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना। आपको लेटर में हम बताएंगे कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, लेटर होता क्या है। तो आप देखो, कम्युनिकेट करने के लिए लेटर लिखा जाता है ना। पहले के जमाने में कुछ नहीं थे ना, तो मोबाइल फोन था और ना ही इतना टेक्नोलॉजी पॉपुलरिटी थी, इतना टेक्नोलॉजी विकसित था, इतना टेक्नोलॉजी ग्रोथ नहीं हुई थी। तो उस टाइम लेटर कम्युनिकेट का बहुत बड़ा साधन हुआ करता था, संचार का। कोई दिक्कत है? दैट मींस हाल चाल अगर लेना हो किसी का, तो लेटर डाक विभाग के द्वारा जाता था और उसके तक हमको लगता है 2-4-5 दिन में डिस्टेंस के अनुसार पहुंचता था। नहीं समझ रहा बाबू? सबको समझ आ रहा? तो उसी प्रकार से लेटर इसीलिए यूज में लिखा जाता था। और भी अगर हम पदाधिकारियों के पास ना किसी समस्या है तो सोल्व करवाना है, सॉल्यूशन करवाना है, तो हम पत्र के माध्यम से उनके उन पदाधिकारी के पास तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। वो हमारा इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म कौन करता है? तो पत्र के माध्यम से ही। जैसे रोड ही खराब है तो पत्र लिख करके हम वहां तक पदाधिकारी के पास, जैसे वीडियो के पास लिखना है, क्या बोलिए, तो वहां तक हम पहुंचाते हैं। कोई दिक्कत है? सब टेकअप हो रहा ना? नहीं हो रहा था का? बंद करो दीजिए। समझ आ रहा ना? तो वो होता है क्या चीज? लेटर। तो लेटर तो समझ में आ गया, लेटर क्यों लिखा जाता है? देखिए आप समझ लगा, तुमकारी दीजिएगा। लेटर अभी भी प्रचलन में है, लेकिन लेटर का समझ तब आता है जब पदाधिकारियों के पास लिखना होता है। लेकिन पहले अगर हाल चाल भी लिखना, पता करना होता था, जैसे कि देखो, पैसा कमाने के लिए हर एक आदमी घर नहीं रहता था, पैसा कमाने के लिए बाहर आता था। अब उसको माँ बाप से हालचाल लेना है, या माँ बाप पेरेंट्स को उसका हालचाल लेना है, तो पत्र के माध्यम से हालचाल हो जाया करता था। लेकिन अब तो फोन है, टेक्नोलॉजी इतना ग्रोथ कर गई। हेलो कैसे जी, ठीक नहीं, थैंक यू, हम ठीक है यार, सब हो जाता है। लेकिन अब ऐसा सिस्टम, अब सिस्टम ऐसा है ना, पहले ऐसा सिस्टम, क्यों मोबाइल फोन नहीं थे बाबू, तो लेटर बहुत बड़ा भूमिका निभाता था उस टाइम। अब रह गई कि अभी भी लेटर प्रचलन में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है ना। आपको सड़क है, क्या बोलते हैं उसको, खराब हो चुका है, पदाधिकारी के पास लिखिएगा, प्रखंड पदाधिकारी के पास, पीडीओ के पास पत्र लिखिएगा, या कोई पदाधिकारी के पास, सांसद के पास पत्र लिखिएगा, तो आपको लिखना होता है पत्र के माध्यम से। वही दर्शाना होता है कि आपकी रोड कैसी है, जर्जर स्थिति। तो क्या जर्जर स्थिति होने का कारण क्या है, बात समझ ना? पहला बात हो गया, पेयजल की समस्या है तो पदाधिकारी के पास लिख दीजिए, ठीक है ना। नहीं समझ महाराज जी? आपको अगर कोई मारपीट दिया, हमारी कानून विभाग के पास, पुलिस के पास पत्र लिखना है, तो उसमें भी आपको क्या चाहिए होगा? उसी के माध्यम से वहां तक पहुंचे। कोई दिक्कत नहीं है? तो लेटर ये किसी भी घटनाओं को अंजाम देने के लिए, किसी भी घटनाओं को इन्फॉर्म करने के लिए पदाधिकारियों के पास पत्र का यूज किया जाता है, दैट मींस लेटर लिखा जाता है। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। लेटर कितने प्रकार? दो। एक होता है फर्स्ट फॉर्मल लेटर और सेकंड होता है इनफॉर्मल लेटर। फर्स्ट होता है फॉर्मल लेटर, सेकंड होता है इनफॉर्मल लेटर। चलिए फॉर्मल लेटर किसे बोला जाता है, ध्यान सुनना। कहता है लेटर्स व्हिच आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर। लेटर्स पत्र व्हिच जो आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस, जो
कार्यालय उद्देश्य के लिए, दैट मींस कार्यालय उद्देश्य मतलब पदाधिकारियों के पास लिखा जाए, मतलब ऑफिस वाला व्यक्ति के पास लिखा जाए। बात समझ में आ रहा ना? ऑफिस वाला आदमी के पास लिखा जाए तो ऑफिस में कौन बैठेगा? पदाधिकारी बैठते हैं। हैं? तुम्हारा नाना जाकर बैठा रहेगा। अगर नाना पदाधिकारी हो तो नाने बैठे रहेंगे, लेकिन पदाधिकारी होंगे तब ना। कोई दिक्कत है? तो कार्यालय उद्देश्य के लिए, कार्यालय मतलब कि ऑफिस। पदाधिकारियों के पास कौन पत्र लिखा जाता है? फॉर्मल लेटर लिखने के लिए यूज किया जाता है। कोई दिक्कत है? इसलिए मैं लिखवाया लेटर्स व्हिच आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर। पत्र जो कार्यालय उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। अब एग्जांपल टू एडिटर। अब समझिएगा ना, सर एडिटर कहाँ होता है? संपादक। तो बोलिए सर संपादक क्या बोल रहे हैं सर आप? तो संपादक का मतलब होता है कि देखिए, जैसे आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया, मोबाइल फोन छोड़ो सस्ता मिलता है, मतलब महंगा मिलता है, आईफोन चोरी हो गया, ठीक है ना? और जो जगह पे चोरी हुआ वो कोई नाम नहीं ले रहा है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर हम पेपर में छपवा देंगे तो वहां का आदमी में अगर इंफॉर्मेशन फैलेगी तो हो सकेगी ज्यादा प्रलोभन देने से उसको क्या करे, उस मोबाइल को लौटा दे। तो 60,000 का मोबाइल है तो पेपर में छपवा दिए कि मेरा फोन ये इतना, कंपनी तब नाम लिखती है, ये आईफोन था, इतना था, 15 प्रो था, जो कि कहाँ हो गया? चोरी हो गया, गुम हो गया, यहाँ थे ऐसे चोरी हो गया। जिस किसी सज्जन को हाथ लगी होगी वो कृपया करके ना हम तक पहुंचा दे, मेरा एड्रेस ये है, आपको बदले में 10,000 रुपया दिया जाए। तो अपने से लिख दीजिएगा तो वहां पहुंच जाएगा। आपको किसके पास लिखना होगा? पहले पेपरवा जो छापता है उसके पास, उसी को बोला था संपादक। क्या बोलता है? संपादक। तो एक प्रकार से ऑफिसर में बैठता है जी, वो एक पदाधिकारी है। तो टू एडिटर हो गया या टू पुलिस हो गया, पुलिस जानिए ना ऑलरेडी पदाधिकारी होता है ईटीसी एक्सेट्रा। तो वैसे पत्र जो कार्यालय उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं उसे औपचारिक पत्र, दैट मींस फॉर्मल लेटर कहा जाता है। फॉर्मल लेटर का हिंदी औपचारिक पत्र होता है। कौन पत्र होता हुआ? औपचारिक पत्र। तो किसी को दिक्कत हुआ? नो। समझ में आया ना? चलिए, ये 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार? 4। कितने प्रकार? 4। फर्स्ट होता है ऑफिशियल लेटर, सेकंड होता है लेटर्स टू एडिटर, थर्ड होता है बिजनेस लेटर, फोर्थ होता है जॉब लेटर एंड सीवी। देखिए, ऑफिशियल लेटर मतलब कि क्या चीज, एक तरह से ये लेटर फॉर्मल लेटर को बोलो, कार्यालय उद्देश्य के लिए ना। अब कोई लेटर्स टू एडिटर, संपादक के पास, कैसे गुम हो गई तो लिखा था। बिजनेस लेटर ना, बिजनेस लेटर करने का मतलब होता है कि आप कुछ सामान लिए, ठीक है ना, मतलब बिजनेस के पर्पस लिखने वाले लेटर बिजनेस लेटर कहलाते हैं। जैसे कोई सामान आपको ऑर्डर करना है तो भी अपने फोन से जाता है, तब पेटी माल भेज दियो ई कंपनी के, हैं? पहले से थोड़े होता था, लिखना होता था कि इतना कम हो गया सेवा में फला गया, कोई दिक्कत है? तो वो बिजनेस लेटर होता है। या मतलब कंप्लेन लेटर भी हो गया। कंप्लेन लेटर में क्या होता है कि आपका मान लिया जाए कि आपने वो टीवी लिए, टेलीविजन लिया, वो टेलीविजन खराब हो गई, आपका खराब होने के कारण क्या था, आपको वो गारंटी दिया था 2 साल के, और 2 महीने में खराब झुकू मुकू करने लगा, तब पता लिखिएगा ना कि आपके द्वारा ये कंपनी के दिया गया टीवी जो गारंटी इतना साल का था, कहाँ हो गया? खराब हो गई। तो रिटर्न रिप्लेस करेगा तो लेटर के माध्यम से ना। ये होता है बिजनेस। देखो जॉब लेटर है, जॉब लेटर हो गया। जॉब लेटर समझ में आता है का? नौकरी के लिए, नौकरी के उद्देश्य के लिए, कोई दिक्कत नहीं है? तुझे बताओ फॉर्मल लेटर का हिंदी क्या होता है? औपचारिक पत्र। क्या होता है? औपचारिक पत्र। वैसे पत्र जो कार्यालय उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं, यानी कि पदाधिकारियों के पास लिखे जाते हैं, उसे कौन पत्र कहा जाता है? औपचारिक पत्र, दैट मींस फॉर्मल लेटर। जैसे एग्जांपल में संपादक हो गया, पुलिसमैन हो गया, कोई दिक्कत है? शिक्षक हो गया, प्रधानाध्यापक हो गए, समझ में आ रहा है? कितने प्रकार होते हैं? 4। कितने प्रकार? 4। फर्स्ट क्या होता है? ऑफिशियल लेटर। क्या होता है? लेटर। क्या होता है? बिजनेस लेटर। जॉब लेटर। आप ध्यान से समझिएगा, ये लेटर तो फॉर्मल लेटर में बता दिया। अब इनफॉर्मल लेटर बताऊंगा। इनफॉर्मल लेटर का कोई टाइप नहीं होता है, अब टाइप भी होता है तो केवल हम आपको बता देंगे तो आप समझ जाइए, कोई दिक्कत है? नहीं। ये जो है इनफॉर्मल लेटर, अभी तुरंत हम इसका फॉर्मेट पे लिखवाएंगे। लिखवाएंगे फॉर्मेट पे लिखवाएंगे। अब फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट एक करके बाद में लिखाएंगे, इनफॉर्मल लेटर के बाद। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए।
कोई दिक्कत है? चलिए बीच से बोल दीजिए। इनफॉर्मल लेटर क्या है? इनफॉर्मल लेटर। इसको हिंदी में अनौपचारिक पत्र कहते हैं। सुनो जरा। सेकेंड है आपका इनफॉर्मल लेटर, हिंदी में अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। क्या कहता हुआ? अनौपचारिक पत्र। कौन पद? अनौपचारिक। लेटर्स व्हिच आर रिटेन फॉर पर्सनल पर्पस आर कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर्स। पत्र या वैसे पत्र जो व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं। दैट मींस अपने ब्लड के पास लिखे जाते हैं। दैट मींस अपने रिश्तेदारों के पास लिखे जाते हैं, जैसे काका काकी, नाना नानी, दादा दादी, फूफा बुआ, हुआ नहीं बुआ, मतलब अपने रिश्तेदारों के पास जो पत्र लिखा जाए बबुआ, बाबू करना पहले समझिए, पहले खोपड़ी में घुसाइए एकदम सटीक, इसके बाद उठाइए। वैसे पत्र जो अपनों के पास लिखा जाए ना, भैया के पास, भाभी के पास, चाचा के, चाची के, नाना के, नानी के, दादा के, दादी के, काका के, काकी के, और दोस्तवा यरनिया के, वैसे पत्र को इनफॉर्मल लेटर, दैट मींस अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। किसी को दिक्कत होगा? नो। अब बोलोगे सर अपनों तो ठीक है, ब्लड ठीक है, लेकिन फ्रेंड भी इसमें आ जाता है ना, तो फ्रेंड भी, मित्र भी एक प्रकार से हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाता है। तो इसमें फैमिली भी, फ्रेंड्स भी फैमिली में ही इंक्लूड होता है, इसीलिए इसे अपना आदमी माना जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो अपनों के पास जो पत्र लिखा जाए, तो बोलिएगा सर पदाधिकारी गए थे खा, तो मतलब कि अपना, मतलब कि अपना मेंबर्स, अपना फैमिली मेंबर्स, अपना फैमिली में जुड़ा हुआ हो, उसके पास जो पत्र लिखा जाए उसे हम अनौपचारिक पत्र, दैट मींस इनफॉर्मल लेटर कहा करते हैं। कोई दिक्कत है क्या? जैसे टू फ्रेंड, मित्र के पास, टू फादर, अपने बाप अपने नहीं जी, तो पिताजी के पास, टू मदर, टू सिस्टर, टू ब्रदर, एनी प्रॉब्लम? नो। तो यही था आपका फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। अब मैं इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट दिखाने जा रहा हूँ, मतलब वैसे बीच से